नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। कृपा करके हमारी चैनल लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए अपडेट आपको मिलते रहे। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। चलिए रामायण अयोध्याकांड में भीलराज गो और गंगा पार करना के बारे में आगे बात करते हैं। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गोह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही साथ गोह राम का भक्त भी था। यह ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उसके क्षेत्र में आए हुए हैं, वह अपने मंत्रियों तथा परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गोह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वक्कल धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गोह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनयपूर्ण तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझे। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेत्ता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। इतना कहकर गोहराज ने अपने साथ लाई हुई सामग्री को राम के समक्ष रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भक्ष्य, पेय, लेह्य तथा स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए व्यवस्था कर दी गई है। अश्वों के लिए दाना चारा भी तैयार है। गोह की प्रेममय वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषादराज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। इस प्रकार निषादराज की प्रशंसा करते हुए राम उन्हें प्रेमपूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी में कहने लगे, भीलराज, आपको सानंद और सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तमोत्तम पदार्थ के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। किंतु बंधु, मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं, किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन तो केवल कंदमूल फल है, अतः हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अश्वों के लिए आप जो दाना चारा लाए हैं उन्हें स्वीकार करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं, जिनकी सदैव विशेष देखभाल की जाती है। गोह ने भीलों को अश्वों के विशेष प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया तथा ईश्वरोपासना के पश्चात उन्होंने कंदमूल फल का आहार किया। गोहराज उन्हें उस कुटी तक ले गए जहाँ पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेमपूर्वक तृण शैयाएं बनाई थी। कुटी में पहुंचकर गोह ने कहा, हे दशरथ नंदन, आप इन शैयाओं पर विश्राम कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अतः मैं पूर्ण रात्रि जाग कर हिंसक पशुओं से आप लोगों की रक्षा करूँगा। आप हमें सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए रात भर मेरे ये सभी साथी धनुष बाण लेकर तत्पर रहेंगे। उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे गोहराज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निःसंदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का दास हूँ, अतः मैं इनके बराबर में सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। भीलराज गोह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गोह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। ब्राह्मबेला में राम ने शैया का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण से कहा, तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। कोकिल की कूक सुनाई दे रही है, मोरों की बोली सुनाई दे रही है। यही वह अवसर है जबकि हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी परम पावन गंगा को पार कर लेना चाहिए।
सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गो और सुमंत को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। निषादराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक सुंदर द्रुतगामी नौका ले आओ। आज्ञा पाते ही निषादराज के अनुचर तत्काल जाकर उनके लिए एक श्रेष्ठ नौका ले आए। नौका के घाट पर लग जाने पर राम, सीता और लक्ष्मण घाट की ओर चले। उन्हें घाट की ओर जाते देखकर मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? रामचंद्र ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की और धन्यवाद देते हुए कहा, सुमंत, अब आप शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। गंगा पार करने पश्चात हम उसके आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। आप अयोध्या जाकर मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से पिताजी, माताओं एवं अन्य गुरुजनों की चरण वंदना करें। उन्हें धैर्य दिलाते हुए हमारी ओर से संदेश दे कि हम तीनों में से किसी को भी अपने वनवास का किंचित मात्र भी दुख नहीं है। उन्हें यह भी कहें कि 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर मैं, सीता और लक्ष्मण आपके दर्शन करेंगे। आप भाई भरत को कैकेय से शीघ्र बुला ले तथा राज्य सिंहासन सौंप दे ताकि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट व असुविधा न हो। हे मंत्रीवर, भरत से भी मेरा यह संदेश देना कि वे सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हितों का सदैव ध्यान रखें। सुमंत अत्यंत विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अवरुद्ध कंठ से वे बोले, हे तात, आपके वियोग में संतप्त अयोध्या की प्रजाजनों के सम्मुख मैं कैसे जा सकूंगा? जब वे पूछेंगे कि आप लोगों को छोड़कर कैसे लौट आए तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं जानता हूं कि आपको न पाकर सहस्त्रों अयोध्यावासी शोक से मूर्छित हो जाएंगे। उनकी दशा सेनापति रहित सेना जैसी हो जाएगी। हे स्वामी, यह तो आप देख ही चुके हैं कि अयोध्या से वन के लिए चलते समय अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई थी। इस खाली रथ को देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं माता कौशल्या को कैसे अपना मुख दिखा सकूंगा? आप लोगों के बिना लौटना मेरे लिए बड़ा कठिन है। इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चले। इस प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, भाई सुमंत, मेरे प्रति आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, किंतु तुम्हारे न लौटने से माता कैकेयी के मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी। वे समझेंगी कि हम लोग षड्यंत्र करके राज्य में ही कहीं छुप गए हैं। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम नगर को लौट जाओ। तुम्हारे लौटने से जहां माता कैकेयी की शंका भी समाप्त हो जाएगी और महाराज तथा मुझ पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं लगेगा। कलंक चाहे झूठा ही क्यों न हो, उसकी प्रतिक्रिया बड़ी व्यापक होती है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर रामचंद्र ने सुमंत को विदा किया। सुमंत अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। सुमंत के जाने के पश्चात राम गुह से बोले, निषादराज, तुम कृपा करके हमारे लिए बड़ का दूध मंगा दो, क्योंकि अब हम वनवासी और तपस्वी हो गए हैं और हमें जटाएं धारण करके तापस धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्जन वनों में निवास करना चाहिए। राम की बात सुनकर गो स्वयं जाकर बड़ का दूध ले आए, जिससे राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और नियम पूर्वक तपस्वी धर्म को स्वीकार करते हुए गंगा पार करने को उद्यत हुए। नौका पर सवार होकर तीनों ने कलुषहारिणी गंगा को पार किया। गंगा के पार पहुंच जाने पर राम ने गो को हृदय से लगा लिया। फिर उनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने निषादराज को विदा किया। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सारे भाई और बहनों को विनती है कि आप हमारे रामायण के अगले वीडियो भी देखें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। कृपा करके अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।